विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। तो बताना है इन सारी स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट जो लिखी गई हैं वो एड्स से रिलेटेड स्टेटमेंट लिखी गई हैं। पहला ऑप्शन है द एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठ करके आप खाना खा रहे हो शेयर करके, तो उसके थ्रू जो है एचआईवी फैलता है, नहीं, गलत है। दूसरा है ड्रग एडिक्ट आर लीस्ट ससेप्टेबल टू एचआईवी इन्फेक्शंस। मतलब जो ड्रग्स लेते हैं उनमें एचआईवी इन्फेक्शन होने के कम चांसेस होते हैं, तो गलत है। वो निडल्स वगैरह यूज़ करते हैं ड्रग्स लेने वाले आपस में, तो निडल से ज़्यादा है चांसेस कि एक का ब्लड दूसरे के ब्लड से टच हो जाए तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है। द एड्स पेशेंट्स आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड 100% विद प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। मतलब 100% जो है प्रॉपर केयर न्यूट्रिशन से ठीक हो सकता है एड्स का पेशेंट, तो ये भी गलत है। द पॉजिटिव एचआईवी रेट्रोवायरस एंटर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स दस रिड्यूसिंग देयर नंबर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। एचआईवी जो है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर घुस जाता है, ठीक है, और इसको डैमेज करता रहता है। इसके काउंट्स मतलब नंबर्स जो होंगे वो कम कर देगा, कम हो जाएगा ये इसके नंबर, तो फिर उसके रिजल्ट्स में क्या होगा कि इम्यूनिटी भी जो होगी वो डाउन हो जाएगी। अब इम्यूनिटी अगर डाउन हो गई तो जो इन्फेक्शंस जो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे फिर वो इन्फेक्शंस करने लग जाएंगे, ठीक है, बीमार होता चला जाएगा आदमी और ज़्यादा। फिर एक बीमारी हुई फिर दूसरी बीमारी बजाएगी, तीसरी बीमारी बजाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, जब इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो सारी चीज़ें अटैक कर देंगी बॉडी के ऊपर। तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है एड्स के रिगार्डिंग।